स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों आज 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन एक टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन को आपको सिखा देते हैं, आप बेहतरीन तरीके से इन 5 प्रश्नों को बना सकेंगे। तो आइए एक प्रश्न को जानते हैं कि आखिर कैसे इसे आसान भाषा में आसान तरीके से कैसे इसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। पहला सवाल दिया है कि cos x बराबर -1/2, जहां पे कहा जा रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों आपको cos का मान -1/2 दिया गया है, जिसमें x तीसरा यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो आपको अन्य 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान बताना है तीसरे चतुर्थांश में कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या होगा। इसके लिए आपको हम थोड़ा बेसिक समझा दें। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश है, जिसमें ये बताया गया है कि पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, यानी पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, और बाकी निष्पत्तियां निगेटिव। और चौथा चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव, और बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निगेटिव होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को बना लेंगे। आपका प्रश्न बोला जा रहा है कि cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो cos का थीटा x है, ये किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरा चतुर्थांश में आप जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निगेटिव होती है। तो फिर इसके सहारे हम लोग बाकी सभी का मान निकाल लेंगे, और ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसको आप एक बार समझ लें, और आइए हम इन प्रश्नों को फिर आपके सामने बना के दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे cos x बराबर -1/2 दिया गया है। माइनस चिन्ह पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ 1/2 पे। तो आप जानते हैं कि cos x बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 समझा जाए यहाँ पे। यानी cos x का मान 1/2 है, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 है। इसलिए लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और 4 में से 1 चला गया, रूट अंडर 3 बचा, यानी आपके लंब का मान निकल गया रूट अंडर 3। अब यहां से आप बाकी सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालें, चूंकि लंब कर्ण आधार आपको मिल गया है। इसलिए sin x बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी लंब का मान रूट 3 और कर्ण का मान यहाँ पे 2। फिर इसके बाद आपके हो जाएंगे cosec x, cosec x हो जाएंगे cosec x बराबर साइन का उल्टा 2/√3। इसके बाद आपके यहाँ पे tan x हो जाएंगे लंब बटा में आधार, यानी लंब का मान रूट 3, और आधार का मान हो जाएगा 1, यानी रूट 3 बटा में 1। cot इसके अपोजिट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। और आपको फिर यहाँ पे cos x बराबर तो दिया ही गया है -1/2, और cos का उल्टा sec हो जाएगा sec x बराबर -2/1। इस तरीका से पहले आप 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालेंगे, और निकालने के बाद
निकालने के बाद आप अब चिन्ह का ध्यान देंगे, सबका चिन्ह लगाएंगे। तो आप जानते हैं x बोला जा रहा है तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो tan और cot को पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी सबका चिन्ह निगेटिव कर दीजिए। और ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव हो गया, यहाँ कॉसेक भी निगेटिव हो गया, यानी -2/√3। इस तरीका से आपके प्रश्नों का ये सॉल्यूशन रहा। और इसी के सहारे बाकी 4 प्रश्न भी आप इसी तरह से बना लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।